Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Ada. In this video we will learn about previous year questions of operating system. Operating system के आज हम previous year questions के बारे में बात करेंगे। ये वो previous year questions रहने वाले हैं जो previous year exams में पूछे गए हैं operating system से, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये बीसीए एग्जाम और एससीए एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम अभी तक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के 25 क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कशन कर चुके थे। इस वीडियो में हम जितने भी हमारे बाकी बचे हुए एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से बात करी थी, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर चुके थे, ठीक है। आज जो है हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बाकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से उनको हम अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज मैनेजिंग रिसोर्स इफिशिएंटली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज टेक्स केयर ऑफ शेड्यूलिंग। ऑप्शन नंबर सी इज मैनेजिंग फ्लो ऑफ डेटा एंड डी जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली कार्य क्या होता है आपको ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यूजर के डेटा को सुरक्षित रखता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है और डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेजिंग रिसोर्स इफिशिएंटली, ठीक है, टेक्स केयर ऑफ शेड्यूलिंग, मैनेजेस फ्लो ऑफ डेटा। तो ये सारे काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को सुरक्षित रखने का काम करता है, हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है, और डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट भी ध्यान रखेंगे आप, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मास्टर मैनेजर ऑफ रिसोर्सेज शेड्यूल्स एंड डेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से बनता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इज प्रोसेसेस, ऑप्शन नंबर सी इज डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। कंप्यूटर पर चलने वाला यह मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो मेमोरी को प्रोसेस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सब मैनेज करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ये लैपटॉप और कंप्यूटर में जो है इनबिल्ड होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के रूप में। और ये जो है जितनी भी कार्य होते हैं कंप्यूटर के, लैपटॉप के, ठीक है, इन सबको जो है ये मेमोरी को, प्रोसेस को, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर सबको मैनेज करने का काम करता है। एक तरीके से ये जो है डिवाइसेज में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेजर की तरह कार्य करता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, एवरीथिंग इनसाइड द सिस्टम इज मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए इज कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करना, लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देना, प्रोग्रामर को नियोजित करना, कंप्यूटर को उपयोग में आसान बनाना, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करना जो है प्राथमिक उद्देश्य होता है एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का, टू मेक द मोस्ट इफिशिएंट यूज टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को जो है अच्छे से उपयोग करने के लिए, सीपीयू के लिए जो बनाता है, उपयोग करने के लिए कुशल बनाता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन भी इसकी देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है मुख्य उद्देश्य, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर में कनेक्टेड सभी हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइसेस आपको पता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती है वो आउटपुट डिवाइसेस होती है, हार्डवेयर डिवाइसेस होती है बेसिकली कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारी चीज़ें हैं जो हार्डवेयर डिवाइसेज है जो कंप्यूटर से जुड़ती है, जिनको कुशलता यानी इफिशियंटली प्रयोग में, उपयोग में लेना जो है कुशल कौन बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या होता है, इफिशिएंट हार्डवेयर यूटिलाइजेशन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य है कमांड रिसोर्स करना, मैनेज रिसोर्स करना, प्रोवाइड यूटिलिटीज एंड प्रोवाइड कनेक्शन, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैनेज रिसोर्स, ठीक है। संसाधनों का प्रबंधन करना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य होता है कंप्यूटर में, ठीक है।
तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क ड्राइव जैसे सेंट्रल रिसोर्सेज को कुशलता से मैनेज करना इसका प्राथमिक कार्य है। एग्जाम पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट इज द फंडामेंटल जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ अलग अलग टाइप से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाली बीसीआई एग्जाम, एससीआई एग्जाम और सीईटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन। ठीक है, सॉफ्टवेयर दिनचर्या का एक संग्रह जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में सॉफ्टवेयर रूटीन यानी कि इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का एक व्यवस्थित संग्रह होता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन प्रोग्राम। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का जो कलेक्शन होता है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से बनता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, तो वो है बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। बी ऑप्शन है, मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क में लाया जाता है, डेटा लाया जाता है, या यूजर डेटा लाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो बूटिंग जो प्रोसेस होती है वो हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। बेसिकली हार्ड डिस्क जो होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है, तो लोडर क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हार्ड डिस्क वहां से प्राइमरी मेमोरी रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर आता है। ठीक है, तो बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर सिस्टम की वो एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन आप इनकी ध्यान रखेंगे, सीपीयू ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी यानी कि रैम में लोड करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। एग्जाम पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, बूटिंग क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर आना बूटिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज मेन प्रोग्राम, बी इज बूट प्रोग्राम, सी इज बग, एंड डी जो ऑप्शन है वो है सब रूटीन। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूट प्रोग्राम। ठीक है, पर्सनल जो कंप्यूटर होते हैं उसके जो छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम होते हैं उनको बूट प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप ध्यान रखेंगे, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, एक प्रारंभिक बूट प्रोग्राम है। ठीक है, तो बायोस क्या होता है, एक बूट प्रोग्राम होता है, बूटिंग प्रोसेस में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, और जो रोम यानी कि रोम क्या होती है, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है जिसे फर्मवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो फर्मवेयर क्या होता है, बेसिकली बायोस बायोस और लोडर दो प्रोग्राम होते हैं जिन्हें फर्मवेयर कहा जाता है, ये रोम में लोड होते हैं। ठीक है, और इसके जो प्रारंभिक प्रोग्राम होते हैं पीसी के, पर्सनल कंप्यूटर के जो छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम होते हैं उन्हें बूट प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट भी ध्यान रखेंगे आप, बायोस इज द इनिशियल बूट प्रोग्राम। ठीक है, जिन्हें फर्मवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उसे निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। ऑप्शन नंबर ए इज असेंबलर, ऑप्शन नंबर बी इज कंपाइलर, ऑप्शन नंबर सी इज लोडर, ऑप्शन नंबर डी इज मैक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोडर। बेसिकली लोडर क्या करता है, प्रोग्राम जो होते हैं उनको मेमोरी में रखता है और उसे निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आप इसकी समझ सकते हैं, लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो प्रोग्रामर्स और लाइब्रेरीज को एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी में लोड करता है। ठीक है, तो लोडर और इनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। एग्जाम पॉइंट भी इसका ध्यान रखेंगे, लोडर क्या करता है, लोडर प्रिपेयर प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन इन रैम। ठीक है, तो लोडर क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्रामर जो होते हैं, प्रोग्राम्स जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनको लेकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से जो बनता है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे डैश कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज डबल प्रोसेसिंग, बी इज सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, सी इज डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, एंड डी जो ऑप्शन है वो है पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, बेसिकली आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे और इससे क्वेश्चन बनता है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है,
पैरेलल प्रोसेसिंग में एक कॉम्प्लेक्स टास्क को तोड़कर एक साथ मल्टीपल सीपीयूज पर लगाया जाता है ताकि समय बचे। ठीक है, तो टास्क जो होता है, मेजर टास्क होता है, उसको छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है और उनको सीपीयूज पर लगाया जाता है ताकि समय बचे। ठीक है, अगर एक टास्क, मेजर टास्क को अगर एक ही सीपीयू में प्रोसेस किया जाएगा तो काफी समय लगेगा। उसके लिए मल्टीपल सीपीयू असाइन किए जाते हैं ताकि टास्क जो है कम समय में कंप्लीट हो सके। ठीक है, इसको जो है पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे, मल्टीपल सीपीयूज वर्किंग ऑन ब्रोकन टास्क इक्वल्स टू पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है दो या दो से अधिक जो प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा, यानी कि एक साथ दो दो प्रोसेसिंग साथ में की जाती है, उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। जब एक सिस्टम में कई सीपीयू यानी कि प्रोसेसर एक साथ अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट, टू प्लस प्रोसेसर्स इक्वल्स टू मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, वहीं एक क्वेश्चन और बनता है जिसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, को डेस कहते हैं। मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर कंप्यूटिंग या डी ऑप्शन है टाइम शेयरिंग। ठीक है, तो इसको जो है मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग में आपको दोनों में अंतर ध्यान रखना है। मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि मल्टीपल प्रोसेसर्स चलाना, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसिंग करना। ठीक है, और मल्टीटास्किंग क्या होता है, एक ही समय में एक से अधिक काम करना। ठीक है, एक साथ दो या दो से अधिक एक्टिव प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने की जो क्षमता होती है उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से है। यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है रियल टाइम रिसोर्सेज, बी है डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज, सी है सिंगल यूजर, डी है मल्टी यूजर। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टी यूजर। ठीक है, बेस्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा मल्टी यूजर। एक्सप्लेनेशन आप इसकी देख सकते हैं। यूनिक्स जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसको दो यूजर आसानी से यूज में ले सकते हैं, जो सर्वर और डेस्कटॉप दोनों पर व्यापक रूप से उपयोग होता है। ठीक है, ये सर्वर पर भी चलता है और डेस्कटॉप दोनों पर व्यापक रूप से उपयोग होता है। ठीक है, यूनिक्स क्या होता है, मल्टी यूजर होता है, आपको ध्यान रखना है, और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से बनता है वो है यूनिक्स डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 2007 डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एकल उपयोगकर्ता, बहु उपयोगकर्ता, बी ऑप्शन है मल्टी यूजर, सिंगल यूजर, सी ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, बहु उपयोगकर्ता, डी ऑप्शन है बहु उपयोगकर्ता मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ये एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बीसीआई और एससीआई एग्जाम में बन सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मल्टी यूजर होता है, जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिंगल यूजर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा और इसकी आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। यूनिक्स मल्टी यूजर फंक्शनैलिटी सपोर्ट करता है, जबकि स्टैंडर्ड डेस्कटॉप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से सिंगल यूजर होता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो मल्टी यूजर, और विंडोज जो डेस्कटॉप होता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, डेबियन, फेडोरा, उबंटू या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उस पर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होते हैं। लिनक्स पर मिंट, डेबियन, ठीक है, उबंटू, फेडोरा, पॉप लिनक्स, ठीक है, आदि सभी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, डेबियन, फेडोरा, उबंटू कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं? ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से बनता है वो है डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से क्वेश्चन बन सकता है में फीफो क्या है। फीफो का मतलब क्या होता है आपको बताना है। फ्यू इन फ्यू आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फ्रीक्वेंटली इन फ्रीक्वेंटली आउट, फास्ट इन फास्ट आउट, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फीफो क्या होता है, बेसिकली एक अप्रोच होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है वो पहले बाहर जाता है, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो अप्रोच होती है उस पर फीफो का जो मतलब होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच का एनक्रोनियम है, ठीक है। तो यही क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर होता है पर काम करता है, ठीक है। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, फीफो अप्रोच पर काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है वो है कंपाइलिंग डेस क्रिएट करता है, एरर फ्री प्रोग्राम, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, सब रूटीन, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी डी ऑप्शन, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। तो कंपाइलिंग क्या करती है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को क्रिएट करती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, कंपाइलिंग वह प्रक्रिया है जो सोर्स कोड को मशीनी भाषा में बदलकर एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाती है, ठीक है। क्या करती है कंपाइलिंग, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में तब बदलती है, ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट कोड को जो है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाती है, ठीक है। तो कंपाइलर आउटपुट क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है लॉजिकल एरर, बी हार्डवेयर एरर्स, लैंग्वेज एरर या इमेज एरर, ठीक है। तो बेसिकली कंपाइलर जो है लॉजिकल एरर्स को फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो लॉजिकल एरर इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी आप इसकी देख सकते हैं। बुक के अनुसार कंपाइलर सिंटैक्स एरर्स, डायग्नोस्टिक एरर्स और लॉजिकल एरर्स की पहचान करता है जो प्रोग्रामिंग ग्रामर के विरुद्ध हो, ठीक है। तो लॉजिकल एरर्स की जो है कौन पहचान करता है, कंपाइलर पहचान करता है, ठीक है। कंपाइलर आइडेंटिफाइज कोड लेवल स्ट्रक्चरल एरर्स, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है वह सॉफ्टवेयर जो यूजर के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीसीए एग्जाम, सीईटी एग्जाम और एससीए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है वायरस, बी है स्पाईवेयर, सी ऑप्शन है मेलवेयर और डी ऑप्शन है वॉर्म, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या करता है बेसिकली यूजर के जानकारी के बिना यानी कि विदाउट कंसल्ट ऑफ यूजर ये जो है उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है। ये एक तरीके से हिडन कैमरे की तरह काम करता है, ठीक है। स्पाईवेयर एक मिलीशियस सॉफ्टवेयर है जो जासूसी करने, ठीक है, और यूजर का डेटा चुराकर अन्य संस्थानों को भेजने का काम करता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ध्यान रखिएगा, ट्रैकिंग विदाउट कंसर्ट इक्वल्स टू स्पाईवेयर, ठीक है। तो स्पाईवेयर से क्वेश्चन बनता है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित हल को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा था इसके बारे में अच्छे से हमने बात करी थी। पेज क्या होता है बेसिकली, पेज जो प्रोग्राम में सिक्योरिटी या बग्स को तुरंत ठीक करने के लिए जो सपोर्टिंग डेटा होता है जो भेजा जाता है कंपनी के द्वारा उसे पेज कहते हैं, ठीक है। तो पेज क्या होता है, जब किसी त्रुटि आ जाती है किसी सॉफ्टवेयर में और उसको कंप्लीट यानी कि उसको डीबग करने के बाद जो सॉफ्टवेयर नया जो रेडी होता है उसके लिए जो अपडेट होता है उसे पेज कहा जाता है, ठीक है। जैसे एंड्रॉइड्स के अपडेट आते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट आते हैं, ये क्या होते हैं, पेज होते हैं जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। क्विक रिपेयर या इमीडिएट बग सॉल्यूशन को पेज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से बनता है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अपाचे, एंड्रॉइड, लाइनेक्स या विंडोज, ठीक है। तो बेसिकली एंड्रॉइड, लाइनेक्स और विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, जबकि अपाचे जो है एक वेब सर्वर होता है, ठीक है। तो अपाचे की एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अपाचे क्या होता है, अपाचे एक ओपन सोर्स एचटीटीपी वेब सर्वर है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे, अपाचे क्या है, एक वेब सर्वर है, ठीक है। जबकि एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। निम्न में से कौन एक जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज डोस, बोथ डोस एंड लाइनेक्स, बोथ यूनिक्स एंड डोस एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं।
विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित, ठीक है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है, द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि डोस जो है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है पोस्ट। पोस्ट का पूरा रूप है, तो पोस्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। ये बूटिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो पोस्ट होता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है पोस्ट होता है। ये क्या करता है? ये जो है कंप्यूटर से जो जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड रहते हैं उनको चेक करने का काम करता है, ठीक है। तो पोस्ट क्या करता है? कंप्यूटर स्टार्ट होते ही फर्मवेयर द्वारा चलाए जाने वाला टेस्ट है जो चेक करता है कि हार्डवेयर ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो पोस्ट की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ये क्या करता है? हार्डवेयर डायग्नोस्टिक एट स्टार्टअप, ठीक है। तो हार्डवेयर का जो है चेक करने का काम करता है पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कौन सा वर्ग बायोस की सर्वोत्तम परिभाषित करता है? हार्डवेयर, मेलवेयर, फर्मवेयर या यूटिलिटी, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्मवेयर, ठीक है। तो बायोस जो है, बायोस में जो प्रोग्राम होते हैं, बायोस जो प्रोग्राम होते हैं, लोडर जो प्रोग्राम होते हैं उनको फर्मवेयर कहा जाता है, ठीक है। और फर्मवेयर जो है रोम के अंतर्गत लोड किए जाते हैं, ठीक है। तो बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, ठीक है। रोम और फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है, इसलिए इसे फर्मवेयर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ध्यान रखेंगे, बायोस स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल रोम इक्वल्स टू फर्मवेयर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनता है वो है वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है का स्वामित्व किसके पास है? एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन के पास, सैमसंग के पास, याहू के पास या गूगल के पास, ठीक है। तो एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड किसके पास है अभी प्रेजेंट टाइम पर? तो गूगल के पास है, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। और एक्सप्लेनेशन आप इसकी देख सकते हैं। एंड्रॉयड की जो स्थापना है वो 2003 में हुई थी, जिसे गूगल ने 11 जुलाई 2005 को खरीद लिया था, ठीक है। और एंड्रॉयड जो ओनर है वो है गूगल सिंस 2005 से, ठीक है। तो 2005 से जो है एंड्रॉयड किसके पास है? गूगल कंपनी के पास है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग या प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेसिकली नेटवर्किंग जो होता है, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है, ठीक है। आप इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। नेटवर्किंग का मुख्य कार्य अलग अलग कंप्यूटर्स को इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? रिसोर्स करता है, फाइल और प्रोसेसर मैनेज करता है, ठीक है। और प्योर नेटवर्किंग नहीं करता, ठीक है। तो नेटवर्किंग इज नॉट अ कोर इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? रिसोर्स को मैनेज करने का काम करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है और प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम करता है। नेटवर्किंग का काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक है। ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। और ये जो क्वेश्चन है ये आने वाली बीसीए एग्जाम और एससीए एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। और शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, ठीक है। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ज्वाइन टेलीग्राम, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा यूजर हैंडल है फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है एफओसी को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स यूनिट, सेवंथ यूनिट और एट्थ यूनिट को हमने बेसिक से एडवांस तक अच्छे से क्लियर कर लिया है। आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एफओसी की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप राजस्थान करंट अफेयर्स को मंथ वाइज पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।